बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज जी आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गई। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया जी को दी है वैसे ही सब किसी को दे। जय गणेश महाराज की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार खुशी का था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की एक प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाभियों से बोली चलो भाभी चांद निकल आए हैं, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरे टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा ही आ गया। राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला था, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए तो तुझे सुहाग की आशीष दे। उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली सिल्ली ओ सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाइयों का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कठड़ी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसके सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया था। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली मैं कैसे रोकूँ। तो वह बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से भी उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी एक करवा दे। वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दो। तो वह बोली मेरी तीसरी बहन आएगी वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाइयों जियो, साइयों जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आई। वह दोनों को खेलता देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सास से बोली बहू सच सच बता देना क्या किया। उसने सारा साल अपनी सासू को बताया तो
राजा ने सारे शहर में ढंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उद्वन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे सभी को दान देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले। चंदा चंदा चंद्रावली चांद आए बार बार, उठ सुहाग अर्घ दे में बैठी थी तेरी बाट में। जय श्री कृष्ण। करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में वीर नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की एक कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलवाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संजोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरवती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दे दिया। यह सब उसी के फल से हुआ है। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुण्य जीवित हो सकेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती के विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता जीवित होगा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरवती के पति की रक्षा की है, वैसे हम सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा चौथ मैया की जय। चढ़ाएंगे तो इसी में और पानी डालना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पाती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर देव सोए मुझ की सवारी। जय गणेश जय गणेश पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे, कोढ़ को काया, बाजन को पुत्र देना, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
गणेश जी महाराज बोलते हैं। अरे पंजाबी करवा चौथ की नहीं होती। अरे वो ऐसे गोल में बैठ जाते और थाली पास करते हैं। छाननी लाए ना, हम अपनी छन्नी में लगा के लाओ हाँ छन्नी थाली घुमाओगी तो छन्नी होनी चाहिए। ऑफ मत करना। ऐसे घुमा लो थाली। घुमा लो, हमारा क्या जा रहा है। एक काम तो लक्ष्मी जी की आरती बोल लो। लक्ष्मी जी भी तो करवा चौथ में ही आई है। करवा चौथ की ना इसमें कथा दिखाओ आंटी, आंटी दिखाओ, आपसे बंद हो जाएगा अभी ऑन रखना 12 मिनट की मिनट। इसमें है नहीं ना कथा में, अब तुम्हें आती तो बता दो। लक्ष्मी माता ही चलो ना, सबसे बढ़िया लक्ष्मी माता की है ना। लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवते मैया जी को निश दिन सेवते, हरि विष्णु